एकदम विराह पे विराह कर जाई। इतिहास सभा फिर इतिहास से अब अगला नंबर फिर नीलम जी का आ जाएगा। आइए गुरु जी सब लाइन। महाभारत का छोटा सा प्रसंग आप सब सुने। एक सुबह के एक दानी संसार में हुए हैं। छोटा सा दानी का विवाह इधर से होगा। उनका कहना है गुरु जी, युद्ध में पांडवों की विजय जब हुई, हस्तिनापुर में खुशियां मनाई गई। यज्ञ अश्वमेध पूरा हुआ शान से, सोने चांदी की दौलत लुटाई गई। विप्र वरदान पाकर के हर्षित हुए, सारे संसार में कीर्ति गाई। यज्ञ भूमि घटना मगर यति घटी, महाभारत में जो है बताई। विराम एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा गुरु का। ये कव्वाली बा केसरी के गंध लेके, अरे केसरी के गंध लेके, अरे पुरवा चल रहो। अरे खिड़की खुलल रही। लेकिन गौर करेंगे, ये तो कव्वाली का भाव रहा, गीत के माध्यम से कहना है गुरु क्या। अरे विजयी हो करके पांडव, अरे विजयी हो के पांडव, अरे हस्तिनापुर आए। अरे योजना बनाए। गौर करेंगे कहानी इस समय की है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव जब अपने घर को आते हैं, घर के आने के बाद मन में विचार करते हैं क्यों ना एक भंडारा किया जाए। इसी से हमारा नजर की शुरुआत हो गई। एक ऐसी कहानी
कहानी है जिसे मैं सुना रहा हूँ। एक ऐसी कहानी है जिसे मैं सुना रहा हूँ, है बात कहानियों की मैं गा के बता रहा हूँ। और परम पूजा श्रीमान सरोजीत पहलवान जी दुर्जनपुर की पावन सर्जरी से आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। सुंदर वस्त्र हो, सुंदर अश्वेत तैयार करके घोड़ा गया, पार्वती से चला है जहाँ जहाँ घोड़ा गया। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद आखिरकार जब पांडव अपने घर को आते हैं, अपने जब महल में आते हैं, विचार करते हैं कि क्यों ना एक भंडारा किया जाए। तमाम दूर दराज के जितने भी राजा महाराजा साधु संत हैं, सब अपने दरवाजे पे बुला के भोजन कराया जाए। मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन ठीक तर्ज लगा गुरुजी, तर्जिया उड़ेगा। वही तर्जमा बड़ी रंगीन तर्जमा, अरे हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया करीतिया न जनली, जिंदगी जवान हो गई। अरे हम प्रीतिया करीतिया न जनली, जिंदगी जवान हो गई। वही दुल्हा के, वही दुल्हा के नीलम, अरे वही दुल्हा के चढ़ली जवनी, वही दुल्हा लेकिन यही के एक लाइन अभी याद आई है हैदरुस्तान का कहर कहिले ससुरारी, अरे कहिले ससुरारी, कहर कहिले ससुरारी बन के दुल्हवा, कहिले ससुरारी बन के दुल्हवा, हमें अतिथि कमाल कही दी। ससुरारी गए तो जो सबसे छोटका सार वही पहले बन से। अरे ननका सरवा जब, अरे ननका सरवा जब, तो सरवा जब लावा पर खलस, हम ललकी रुमाल कैसी। बताओ ये लड़कियां लड़कियां ही कही आती।
और 101 रुपए का आशीर्वाद है परम पूज्य गुरु जी राम बहादुर यादव जी खरवई जोड़ीबाग की पावन सरजमी से आपके कदमों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी लेकिन गीत में कहना और रहते श्रीमान आप सुभाष चाट वाले भैया की तरफ से 51 रुपया मालिक करे धंधा बिजनेस तुम्हार बढ़िया चला रहा है। आइए गुरु जी मेरे पांडव मनवा में आखिरकार पांडव लोग मिलकर भंडारा करते हैं बाबूजी। आखिरकार जब भंडारा करते हैं जितने भी राजा महाराजा साधु संत महात्मा रहते हैं अपने दरवाजे पे न्योता दे दिए कि महाराज हमारी कमेटियां भंडारा चलावत कोई बाकी नहीं है। आखिरकार भंडारा संपन्न हो रहा है, सभी राजा महाराजा भोजन करके जा रहे हैं, साधु महात्मा लोग दान पाके जा रहे हैं, सोना चांदी लेके जा रहे हैं। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी जहां जहां महात्मा लोग भोजन करके गए आखिरकार यही तो घटना घट गई। क्या घटना घटी गुरुजी? तेरी के भाव में कहना है। अरे राम भितरिया कुरुक्षेत्र कई करी हो, अरे राम जी करिया कुरुक्षेत्र कई करी, अरे तपतिया सुनते होंगे सबके मन ठीक किया पतिया सुन के सबके भैली मन फिकरिया जिकरिया कुरुक्षेत्र कई करी। ये चौक के लाइन हो गुरुजी कैसे? एक नेवला बाबूजी महात्मा लोग जहाँ पे भोजन करके उठे थे, जहाँ जूठ उठ गया रहा बाबूजी, एक नेवला आई वही जुठोन लोटाई लाई। उन नेवला का आधा शरीर सोने का रही, आधा शरीर सोने का रही, आधा ऊपर वास्तविक रही। वही जुठो माई की लोटत रहा तब तक दिया पड़ेगी बाबूजी, पांडव की निगाह पड़ गई। बताइए हमने इतना बड़ा भंडारा दिया, सोना चांदी लुटाया, लेकिन ये नेवला जूठे में लोटत पूछता है। आखिरकार दरबारियों से पूछते हैं जाके क्या नेवला से पूछ रहे हैं, पूछ बतिया जब सारी बात करोड़ी सोना चांदी दानी किए
पांडव लोग पूछ रहे हैं, बतावा ये जूठे में लोटस तोहका का मिले, तोहका जूठे में लोटस का मिले। नेवला कहा तो महाराज आप इतना बड़ा यज्ञ करे रहा, इतना बड़ा भंडारा कराया, अरे हम बड़ी इच्छा लगी कह रहे, मेरे मन बड़ी अभिलाषा रही कि हमार जो आधे शरीर सोने के बाद हमारी इच्छा रही कि चलो तोरे की इतना बड़ा भंडारा करे रहा, वही चलते वही जूठे में लोट ले हमारा शरीर के पूरी सोने को हुई है। बोल पाए पांडव, अरे बोल पड़े कि तुम्हारा शरीर से आधी सोने कैसे बा? कहा महाराज तुझी जाना जान के का करबा, ये जान लगी तुम्हार यज्ञ एकदम दुई कौड़ी लगा, एकदम बेकार है तुम्हार यज्ञ दुई कौड़ी के भाई जान लगे एकदम व्यर्थ में यज्ञ कर, फालतू तो भोजन कराया, धन दौलत सोना चांदी सब लुटाया, लेकिन एक कौनो काम के नहीं। और ना बताओ कि नेवला बताओ कि महाराज महाभारत के युद्ध के समय उसी समरभूमि में एक ब्राह्मण थे, इतना गरीब ब्राह्मण रहे महाराज का बताइए, बतावा कैसे गुरु जी ठीक तर्ज लगा। यह तर्ज हंसी के तुझे बता रहे महाराज, अरे नेवला करई जहार बतिया, नेवला करई जहार बतिया, सुना सबके कही हम पुकार बतिया, सुना सबके युद्ध के समय उसी समरभूमि में क्या कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण थे भाई, कुरुक्षेत्र में बेटवा पतोह घर में रही लुगाई, बेटवा पतोह घर में रही लुगाई, बेटवा पतोह घर में रही लुगाई, गौर से सुना सब हमारे बतिया, उसी समरभूमि में जहाँ पे आप सब युद्ध जीत के आ रहे हैं और भंडारा दिए हैं, एक बहुत गरीब ब्राह्मण महाराज जिन्हें खाई की ठिकाना नहीं बा, से भिक्षा मांग के अपने परिवार के पालन पोषण करता, घर में बेटवा पतोह सब है लेकिन एकदम गरीबी बा। ए महाराज तो नहीं बतिया नहीं है उनका गुरु जी, आज महाराज की दशा की घर में खाए भी नहीं, लेकिन फिर भी बेचारू चले फिर भिक्षा मांगे। कौन महाराज? वही जो नेवला के जो भोजन करा रहे हैं अपने खिया वही का। अरे यह कहना गुरु जी मिले ना ही दाना कैसे बनी है भोजनावा, बचन पंडित को घबरा
कुछ मिला नहीं था। झोलिया उठाई चलती है वो आखिरकार महाराज जी जब सवेरे से भिक्षा मांगे घर से चल रहे, संध्या हो गई लेकिन कहूँ भिक्षा नहीं मिली बाबू जी। एक दरवाजे पे पहुंच गए, अब बड़ी नसीब रही उनका, देखा नसीब के कदर थे। दरवाजे पे पहुंच गए, अब बाबू जी भिक्षा मिला था, सेतुआ मिला बहुत सवाब, शेर भर सेतुआ। जब सेतुआ पाए महाराज मन में बहुत खुशी है, चलता ही घरे कम से कम हमार मेहरारू लड़का पतो हम खावाई। अरे इच्छा भर के था, चारू खुशी हुए कि आज घरे आएंगे। घरे आए के बाद सेतुआ दे गए, घरे बना रखो VIP, लेकिन बनाओ था सेतुआ, लेकिन कहा गवा बाबूजी भिखारी घर भिखारी। बतावा महाराज भिक्षा मांग के सेतुआ ले आए हैं बनत बा, लेकिन गौर करेंगे महाराज किया एक भिखारी खुद ही पहुंच गया। अलग जगह जैसे नारायण नारायण बाबूजी अलग जगह जैसे महाराज जे के हो दरवाजा खोल के बड़ी तेज भूख लगा। आखिरकार गुरु जी कहा था कि कर्ज लगा कर्ज है बा कोनो लड़की के हरियाणे मोहब्बत, कोनो लड़की के हरियाणे मोहब्बत हुई है, अब वो ये जान ले जाए भी तैयार ही नहीं है। नवे नंबर बिया बहा लेकिन जाए भी तैयार नहीं है। यह कहना बताओ कहे हम गवाना नहीं जा, हम गवाना नहीं जा भैया, हम गवाना नहीं जा, अरे हम गवाना नहीं जा, अरे नई नई प्रीत लगना नहीं भावा, हम गवाना रहा, लेकिन गुरुजी गाने के भाव में कहना है। आखिरकार वो भिखारी आप दरवाजे पे पहुंचने के बाद कहता क्या है, अरे तनी भोजन व्याकुल बातई मनवा, अरे आदर सहित बुलाए, अरे प्रेम से बैठे मनवा तनी भोजनवा दे जाना। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी उस महात्मा जी को अंदर बुलाने के बाद एक ही थाली में बाबूजी सेतुआ निकाल दे, एक ही थाली में सेतुआ निकाल दे। सेतुआ निकालने के बाद
बाबूजी अपन हिस्सा महात्मा जी दे दें। ए महात्मा बढ़िया फर्स्ट क्लास चारपाई बिछा दिए, चारपाई पे महात्मा जी बैठ गए। जवन महात्मा भिक्षा मांग के लिया रे आपन संति से तू महाराज के दे दे। आपन संति जब दे दे तो खाइए महाराज। आखिर होता गुरु जी उड़ान के भाव में अपने हिस्सा का भोजन तुरता ही है दिया ललना। अरे प्रेम से बोलो मुनिवर बैठिए, चुपचाप करा भोजन ना हो। अरे राम जी करिया कुरुक्षेत्र अरे होई के खुशी बिखर गया अपनी नगरिया करिया कुरुक्षेत्र। योग्य बात है महाराज से दुआ तो खाएंगे लेकिन उनका भूख नहीं कम होगा। दो चार 6 दिन भूखा रहे लेकिन रची खाए जनाबे महाराज के संति खाएंगे सतुआ बेटे का बाबूजी जनाते नहीं उनके भूख और लगेगा। इतना फुलकर भूख जात नहीं गा शौक में कहना है गुरु जी। चारों प्राणी के खाना खाइए बाबूजी। जितना सतुआ रहा जितना सतुआ मिला रहा भिक्षा में महाराज बैठे बैठे खाइए बाबूजी। आखिरकार होता क्या है जब जिस जगह पे वो बैठ के खाते हैं जिस जगह पे बैठ के खाते हैं आखिरकार जब वही महाराज जी हाथ धोई उठिए बाबू। अब यही देखा यही पॉइंट वाली बात बा दोनों जगह महाराज भोजन का करते हैं सतुआ खाते हैं वही जगह हाथ धोई के आराम से चाहिए। पापड़ के भाव में कहना है गुरु जी। अरे देख के चारों प्राणी अरे देख के चारों प्राणी
कोई और नहीं, धर्मराज जी थे। धर्मराज जी थे। ये बाबूजी परीक्षा लेने आए थे। धर्मराज जी ब्राह्मण का रूप बना के, वास्तव में दोस्त जितने भी ब्राह्मण धर्मराज जी को भोजन कराए, जीते जिंदगी उनको स्वर्ग देखने को मिला। यही कहानी पॉइंट का। आखिरकार जब सब स्वर्ग देखे चला गए, नेवला बताओ महाराज जो उन्हें जगावा ब्राह्मण जी खाई उठा रहे और पर वही जुठवा गिरा रहा, वही में हम जाए कि लौट लिया। जब वही में लौट लिया हमारा शरीरिया आधी सोने की हुई गई, आधे सोने की हो गई। महाराज तू बात आ कि हमसे बड़ा यज्ञ, हमसे बड़ा भंडारा क्यों करे नहीं है? ये बताओ महाराज तू यज्ञ करा, इतना साधु संत महात्मा भोजन कह के गए, राजा महाराजा भोजन कह के गए, वही बतिया हम देखत रहे। कहा कि हमसे बड़ा की भंडारा नहीं करे, तो वही हम देखत रहे, अंदाजत रहे कि देखिए हमारे शरीरिया पूरी सोने खुल जाती है। आल्हा के भाव में गुरु जी कहा बतावत महाराज से, अरे जवने जगहिया, अरे जवने जगहिया ब्राह्मण कैले भोजनवा पंचो, उही हो आज नेवला महाराज जी से यही कह रहा है, पांचों पांडवों से यही कह रहा है कि महाराज आपने कहा कि मुझसे बड़ा भंडारा, मुझसे बड़ा दानी, मुझसे बड़ा यज्ञ कोई नहीं दिया। क्या यही है आपका भंडारा? अरे महाराज यही है आपका भंडारा। हम तो बड़ा आस लेके आए रहे कि हमारे जो आधी शरीर यही सोने खुल जाए, लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ा महाराज। हम यही बिना जुठवा में लौटत रहे कि जहाँ जहाँ साधु महात्मा खाई उठा है, जूठ गिरा लोट ली हुई जगत हमारे पूरी शरीर सोने खुल जाए। लेकिन महाराज हमारे शरीर सोने के नहीं भाई। आखिरकार पांचों पांडव शर्मिंदगी महसूस करते हैं बाबूजी। उस नेवला के आगे, नेवला के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं और हाथ को जोड़ लेते हैं कि वास्तव में मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। मेरा भंडारा एक तुच्छ भंडारा था। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा भंडारा एक बड़ा भंडारा था। हमारे कहानी के यह पूरा लास्ट लाइन में कहना है गुरु ग्रामी का धन्य धन्य है शारद मैया हरदम रहु सहाय। अरे धन्य हो कविवर बाबा दीन तुमने को राह बताई हो। अरे राम जी करिया कुरुक्षेत्र कई करी सुहाना रोहित
हो